अभी कुछ क्षण और रात बदलेगी करवट, सिरहाने चांद है। नींद के स्वप्न में भी सुखद यात्रा वृतांत है। बस कुछ क्षण और सवेरा नई प्रीत लाएगा, यह समय भी एक दिन बीत जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी और लेकर आई हूँ एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जन रेगिस्तान में फंस जाए तो उससे निकलने का एक ही उपाय है, बस चलते रहें। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो निश्चित ही डूब जाएंगे। जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि बस अब कुछ भी बाकी नहीं। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ सिर्फ डटे रहे, क्योंकि हर चीज का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। दोस्तों, एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डालो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नज़र ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज़ को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज़ राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची में लिखा था, यह वक्त भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह भय समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख, उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं, यह हम सबकी कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता ही नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी देर गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह वक्त भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उभरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। आजमाया हुआ है, बहुत कारगर है। आशा है जैसे यह सूत्र मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा देता है, आपके जीवन में भी प्रेरणादायक सिद्ध होगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि रोज़ के आने वाले वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, हंसाते रहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।